कहा जा रहा है कि 28 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। एसआईटी की जांच में परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की गई थी, इस पर अब सरकार अंतिम मुहर लगा सकती है। दरअसल भर्ती परीक्षा में धांधली के बाद मामले की जांच एसओजी को सौंपी गई थी, जिसके बाद ट्रेनिंग ले रहे करीब 50 एसआई समेत आरपीएससी के पूर्व सदस्य और कई माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। एसआई भर्ती परीक्षा में पुलिस अभी तक करीब 80 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच टीम ने जो अनुशंसा की गई थी उसके मुताबिक एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त किया जाए, साथ ही नई भर्ती की विज्ञप्ति जो है उसे जारी किया जाए। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को ही कम से कम 3 महीने का समय देकर फिर से परीक्षा का आयोजन हो। उम्र में छूट देने की भी अनुशंसा जो है वो की गई है। सोमू आनंद हमारे साथ लाइव हैं। क्या कुछ इसमें फेरबदल किए गए हैं सोमू, जरा हमारे दर्शकों को बताइए बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से। देखिए, एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग बहुत लंबे वक्त से हो रही है और अब कमेटी की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें भी कमेटी ने यह अनुशंसा की है कि ये भर्ती निरस्त की जाए, उसके साथ साथ उनको मौके दिए जाएं, इसकी अनुशंसा भी कमेटी ने की है। हमारे साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछले 3 साल से अधिक से लगातार इस भर्ती को रद्द करने की मांग करें। हमारे साथ विकास हैं जो लंबे समय से आंदोलन थे। विकास, एक अच्छी खबर आप लोगों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वो आने की संभावना है, कैबिनेट में इसका फैसला हो सकता है, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? सर, हम तो इस कैबिनेट में जो कल कैबिनेट 28 तारीख को होने वाली है, मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि वो जो एसओजी ने, पुलिस मुख्यालय ने, एडवोकेट जनरल ने और इसके बाद कैबिनेट की सब कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है तो ये सोच समझ के दी है। इन जो पदों पर आसीन लोग हैं ये मुख्य रूप से कहीं ना कहीं बड़े प्रभावी लोग हैं, उच्च शिक्षा से ये लोग इन पदों तक आए हैं, तो मुख्यमंत्री जी को इस पर एक बड़ा संज्ञान लेना चाहिए और जो इन्होंने अपनी राय दी है, जो रिकमेंडेशन सरकार को दी है, इस पर फैसला लेते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से आने वाली कैबिनेट मीटिंग में भर्ती रद्द का फैसला लेना चाहिए और इन युवाओं को न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। एक सवाल फिर भी है कि इस भर्ती में भी बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स भी शामिल हुए और जो सेलेक्ट भी हुए, जो बहुत पाक साफ है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है उन्होंने दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की हो, अच्छा रैंक स्कोर किया, दूसरी नौकरियां छोड़ कर आए और उनके पास अब विकल्प नहीं है कि वो उन नौकरियों को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। बिल्कुल सर, कुछ हमारे साथी, हमारे परिवार के लोग भी इस भर्ती में हैं जो बिल्कुल अपनी ईमानदारी के दम पर चयन पाकर इस भर्ती में शामिल हुए हैं। उनका दर्द बहुत जायज़ है, लेकिन जब एसओजी ने जांच की तो एसओजी के पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिस आधार पर वो इन लोगों को अलग कर पाए। ऐसा कोई सेपरेशन का माध्यम ही नहीं है कि फेयर और अनफेयर लोगों को एसओजी स्पष्ट कर पाए, क्योंकि 3 साल इस भर्ती परीक्षा को हो गए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में यह भर्ती हुई तो सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। जब एसओजी के पास ऐसा कोई मापदंड नहीं बचा, आप देख रहे होंगे 50 थानेदारों को गिरफ्तार किया, सबूतों के अभाव में कोर्ट से जमानत लेके वो वापस आते हैं, वर्दी धारण करके थानेदार बन जाते हैं। तो ये सारे लोग एक एक करके अगर ये 200 लोग भी पकड़ लेंगे तो सारे लोग कोर्ट से छूट कर आएंगे और वापस थानेदार बनेंगे। इसलिए ही एसओजी ने रिकमेंडेशन की है। उसके बाद पुलिस विभाग के डीजी ने भी ये कहा है। तो कहीं ना कहीं ये सत्यता है इस बात में कि उनका दर्द जायज़ है, लेकिन और कोई माध्यम बचता ही नहीं है। कोई माध्यम नहीं बचता है, आप कह रहे हैं। आप भी इस पूरे प्रदर्शन में बहुत लंबे वक्त से शरीक रहे हैं, समर्थन किया है आपने, लेकिन मेरा सवाल यही है कि इसमें जो लोग ऐसे शामिल हुए हैं जो अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचे हैं, उन लोगों के लिए क्या दूसरा रास्ता सरकार नहीं अपना सकती? देखिए, सरकार को ये सोचने का विषय है पहले तो कि एसआई जैसी भर्ती में अगर इतनी धांधलेबाजी हुई है और उसको स्पष्टीकरण देने में हम इतना समय लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता आपकी तरफ देख रही है, बेरोजगार छात्र आपकी तरफ देख रहे हैं जो दूर दराज गांव से आके यहाँ पढ़ाई करते हैं। और सरकार को, जैसा आपने बताया कि जो लोग पहले से कहीं पोस्टेड थे उनको एसआई भर्ती में जो है इन्होंने इसमें स्पष्टीकरण नहीं कर पाए। अगर एसआई भर्ती रद्द करती है सरकार तो निश्चित रूप से उनके लिए कोई ना कोई सुलझाव होना चाहिए कि या तो उनको जो पहले पोस्ट पे जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पर उनको नियुक्ति दे देनी चाहिए। उसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी भी छात्र को या किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई आपत्तिजनक है कि वो वहाँ से पहले से पोस्टेड है। अगर वह इस धांधलेबाजी में कहीं भी लिप्त है तो निश्चित रूप से उसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए और उसको उसके पद से हटाकर और उसको ज़रूरत के हिसाब से सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मगरमच्छ अगर पनपेंगे तो निश्चित रूप से आम जनता का हित नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे मगरमच्छ को पकड़ने की जो लगातार बात हो रही थी, तो वो मगरमच्छ अभी तक पकड़ में नहीं आ पाए हैं। इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि पुरानी जो सरकार थी उसके समय में काफ़ी जो मतलब नेता या जो भी इसमें रहे, इन्वॉल्व रहे हैं, उनका इसमें बहुत संलग्न रहा है मामला। ये आरोप है? हाँ, आरोप है, क्योंकि इस एसआई भर्ती एक पॉपुलर हो गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
आगे बढ़ चुकी थी मामले में, पेपर आउट के में। इसके नज़रिए से और भी जो वैकेंसीज थी वो दब चुकी हैं, जो आउट तो हुई थी लेकिन उनका इतना वर्चस्व नहीं रह पाया। तो ये है कि सरकार को एक कड़ा निर्णय लेना चाहिए जिससे कि पकड़ में नहीं आएंगे तो आगे जो आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें गड़बड़ियों की आशंका भी तो बरकरार रहेगी। जरूर सर, अगर पकड़ में नहीं आते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी मगरमच्छों की बात हो रही है, छोटी मोटी मछलियां हैं, सबको पकड़ा जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं पकड़े जाते हैं तो सामान्य सी बात है कि अगली भर्तियों में भी धांधली होगी, उसमें कोई दोहराई है ही नहीं। तो सरकार से यही निवेदन है कि भर्ती रद्द करने के साथ साथ इन मगरमच्छों को पकड़ा जाए, क्योंकि भर्ती रद्द करने से ज़्यादा वो जरूरी है। तो हमारे से यही निवेदन है कि भर्ती को रद्द करने के साथ साथ मगरमच्छों को पकड़ा जाए। एक आखिरी सवाल विकास, आपसे भी यही सवाल कि अगर जिस मगरमच्छ को पकड़ने का दावा लगातार किया जा रहा था, बड़े माफिया अभी भी बाहर हैं, उनको नहीं पकड़ा जाएगा तो आप लोगों की ये दिक्कत तो हमेशा बरकरार रहेगी, उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल सर, भर्ती रद्द की मांग तो जायज है ही। उसके साथ हमारी सरकार से यह भी मांग है कि जो इस पेपर लीक के मुख्य सरगना है, चाहे वो सुरेश ढाका हो, चाहे वो विवेक भांबू हो, चाहे वो आरपीएससी के लिप्त सदस्य और चेयरमैन हो, उन सबको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। जिस तरह एसओजी ने जो चार्जशीट में सब इंस्पेक्टर के लिए कोर्ट में चार्जशीट पेश की है उसमें संजय छोत्रिय का नाम है, तो हम पूछना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से क्या उस संजय छोत्रिय पर कार्रवाई होगी, और होगी तो कब होगी? अगर यही लोग आरपीएससी में बने रहेंगे तो इन युवाओं का उद्धार कैसे होगा? हमारी मांग है कि आरपीएससी को किसी ना किसी रूप से भंग किया जाए या इसका पुनर्गठन किया जाए और इन पर बेदाग छवि के स्वच्छ लोगों को इन पर नियुक्ति दी जाए। तो देखिए ये सारी मांगे हैं और खास तौर पे आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका जिस तरह से सामने आई इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों को लेकर, उसको लेकर के युवा सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ जो मगरमच्छों को पकड़ने का दावा बार बार किया जा रहा था वो अगर पकड़ में नहीं आते तो उनकी दिक्कतें बरकरार रहेंगी, उनको पकड़ने की बात भी ये कह रहे हैं। ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की